हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू गोलीजिब। दोस्तों, आज के कैच द हिस्ट्री सेशन में हम लोग पेशवा काल के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पेशवा का जो काल था वो 1713 ईस्वी से 1818 ईस्वी तक था और ये जो है वंशानुगत था तथा इसका निवास जो है पुणे में था। मराठा साम्राज्य के जो सबसे पहले पेशवा हुए थे वो बालाजी विश्वनाथ हुए थे, जिनका शासनकाल 1713 से 1720 ईस्वी तक था। बालाजी विश्वनाथ जो थे ये चित्पावन वंशीय ब्राह्मण थे जो 1713 ईस्वी में साहू के पेशवा बने और 1717 ईस्वी में साहू जी ने अपना प्रतिनिधि बना करके फर्रुखसियर के दरबार में संधि के लिए भेजा। फर्रुखसियर ने जो है संधि को स्वीकार किया और छत्रपति के पद को जो है मान्यता दे दी। इस संधि को जो मराठों और फर्रुखसियर के बीच में हुई थी, इस संधि को जो है मराठा शासन का मेघना कार्ड कहा जाता है। 1720 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो गई और बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद इनके पुत्र जो थे बाजीराव प्रथम, ये जो है पेशवा बने और बाजीराव प्रथम का जो समय रहा और कार्यकाल का जो समय था वो 1720 से 1740 ईस्वी तक था। ये जो है बाजीराव प्रथम जो है इन्होंने पुणे को अपना केंद्र बनाया और ये मराठा परिसंघ की स्थापना की। अब देख लेते हैं कि मराठा परिसंघ जो था इसमें जो है कौन कौन शामिल थे। तो मराठा परिसंघ में जो है इंदौर से होलकर, ग्वालियर से सिंधिया, बड़ौदा से गायकवाड़ तथा नागपुर से भोसले जो है ये मराठा परिसंघ में शामिल थे। बाजीराव प्रथम के शासनकाल में ही 1728 ईस्वी में पालखेरा का युद्ध हुआ। और पालखेरा का युद्ध जो है कब हुआ था तो इसे याद रखना है, 1728 ईस्वी में हुआ था। किनके बीच हुआ था तो बाजीराव प्रथम और निजाम मुल्क के बीच में हुआ था, जिसमें बाजीराव प्रथम की जीत हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा आप सब। बाजीराव प्रथम को जो है लड़ाकू पेशवा के भी नाम से जाना जाता है। छत्रपति शिवाजी के बाद जो है गुरिल्ला पद्धति का सबसे ज़्यादा जो प्रयोग है वो बाजीराव प्रथम ने ही किया था। गुरिल्ला पद्धति या जो है छापामार पद्धति का युद्ध में सबसे पहले जो है प्रयोग छत्रपति शिवाजी ने की थी। गुरिल्ला पद्धति या छापामार पद्धति क्या होता है दोस्तों, ये तो मैं बताई थी। गुरिल्ला पद्धति या छापामार पद्धति का मतलब होता है कि छुप छुप करके वार करना या अचानक से वार करना। तो इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग जो है सबसे पहले जो है शिवाजी ने की थी और उनके बाद शिवाजी महाराज के बाद जो है बाजीराव प्रथम ने की थी। बाजीराव प्रथम के ही शासनकाल में 1737 ईस्वी में मुगल शासक जो था मोहम्मद शाह, इन्होंने दिल्ली को पूरी तरह से लूट लिया और 1739 ईस्वी में नादिर शाह, जिसको जो है ईरान तथा एशिया का नेपोलियन कहा जाने वाला जो नादिर शाह था, इन्होंने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। बाजीराव का जो संबंध था एक मस्तानी नामक मुस्लिम महिला से था। बाजीराव ने पुर्तगालियों से सालसेट तथा वसीन जो है छीन लिया। बाजीराव प्रथम के बाद जो पेशवा हुए थे वो बालाजी बाजीराव हुए थे, जिनका शासनकाल जो है 1740 से 1761 ईस्वी तक था। बालाजी बाजीराव को ही नाना साहब के भी नाम से जाना जाता है। शिवाजी के बाद जो है छत्रपति शिवाजी के बाद जो है मराठा का दूसरा संस्थापक बालाजी बाजीराव को ही माना जाता है। बालाजी बाजीराव जो थे ये राजाराम द्वितीय के पेशवा थे। बालाजी बाजीराव के शासनकाल में 1749 ईस्वी में साहू जी की मृत्यु हो गई और संगोली की संधि के तहत जो है छत्रपति के पद को समाप्त कर दिया गया था। तो दोस्तों ये पॉइंट भी याद रखने वाला है। संगोली की संधि कब हुई थी
तो ये 1816 ईस्वी में हुई थी। किनके बीच हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुई थी। बालाजी बाजीराव के ही शासनकाल में 1752 ईस्वी में झलकी की संधि हुई थी और झलकी की संधि के द्वारा हैदराबाद के निजाम ने मराठों की अधीनता स्वीकार कर ली। झलकी की संधि जो है दोस्तों, ये पॉइंट याद रखिएगा, कब हुआ था? तो 1752 ईस्वी में। किनके बीच? तो हैदराबाद के निजाम और पेशवा बालाजी बाजीराव के बीच में हुआ था। बालाजी बाजीराव के ही शासनकाल में 14 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो ये 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था। किनके बीच हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली जो कि अफगान का सेनापति था और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें जो है अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी और मराठों की हार हुई थी। मराठों की हार का जो है खबर सुनकर के पेशवा बालाजी बाजीराव जो है उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों, पानीपत के जो तीसरे युद्ध था इसके बारे में एक पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। इसको जो है इतिहासकार सिडनी ओपन ने कहा था पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध था यह सिद्ध नहीं कर सका कि भारत में किसका शासन होगा, लेकिन यह सिद्ध जरूर कर दिया कि भारत में किसका शासन नहीं होगा। तो ये बात किसने कहा था? इतिहासकार सिडनी ओपन ने कहा था पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में। ठीक है दोस्तों, बालाजी बाजीराव के बाद जो है माधव नारायण राव, ये जो है पेशवा हुए थे, जिनका शासनकाल 1761 से 1772 ईस्वी तक था। इनके शासनकाल में जो माधव नारायण राव के शासनकाल में जो है मराठा साम्राज्य की खोई शक्तियाँ जो है दोबारा मिलने लगी। इसने शाह आलम द्वितीय को दोबारा जो है मुगल गद्दी पर बैठाया। माधव नारायण राव के बाद जो है माधव राव द्वितीय जो है ये पेशवा हुए, जिनका शासनकाल 1773 से 1795 ईस्वी तक था। ये जो है अल्प आयु के थे। माधव राव द्वितीय जो है ये अल्प आयु के थे। इसे जो है सहायता देने के लिए बरभाई परिषद का जो है गठन किया गया था। बरभाई परिषद में जो है 12 मंत्रियों का एक समूह हुआ करता था। ठीक है, जिसमें सबसे प्रमुख जो थे वो नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया, ये जो है दोनों ये सबसे प्रमुख थे बरभाई परिषद के। माधवराव द्वितीय के ही शासनकाल में 6 मार्च 1775 ईस्वी को जो है सूरत की संधि हुई थी। सूरत की संधि कब हुई थी? तो 1775 ईस्वी में हुई थी। किनके बीच? तो रघुनाथ राव, जिनको रघुआ के नाम से भी जाना जाता था, इनके और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। माधवराव द्वितीय के ही शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। 1778 से 77 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध चला था। यह युद्ध जो है महादजी सिंधिया के अध्यक्षता में हुई थी और जो है सालाबाई की संधि से जो है इस युद्ध का ये युद्ध जो है समाप्त हुआ था। सालाबाई की संधि कब हुई थी? तो 17 मई 1882 ईस्वी को सालाबाई की संधि हुई थी, जिसके तहत जो है प्रथम मराठा आंग्ल युद्ध जो है समाप्त हुआ था। ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच में हुई थी सालाबाई की संधि। इसके तहत जो है अंग्रेजों ने बरभाई परिषद को मान्यता दिया तथा माधव नारायण को पेशवा स्वीकार किया। माधव नारायण को जो है पेशवे स्वीकार कर लिया अंग्रेजों ने। और माधवराव द्वितीय के ही शासनकाल में जो है 1795 ईस्वी में महादजी सिंधिया तथा माधव नारायण द्वितीय की मृत्यु हो गई और अगला जो है पेशवा जो है बाजीराव द्वितीय बने, जिनका शासनकाल जो है 1795 से 1818 ईस्वी तक था। ये बाजीराव द्वितीय जो थे ये अंतिम पेशवा थे।
बाजीराव द्वितीय के ही समय में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। पेशवा ने अंग्रेजों की अधीनता और इनके ही शासनकाल में पेशवा ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में देख लेते हैं। ये कब हुआ था? तो 1803 से 1806 ईस्वी तक द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध चला था। यह युद्ध जो है वसीन की संधि से के तहत जो है समाप्त हुआ था। अब वसीन की संधि कब हुआ था? तो वसीन की संधि 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को हुआ था पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में। इसके तहत जो है पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। इस संधि को जो है भोसले होलकर तथा सिंधिया स्वीकार नहीं किया और यह जो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बन गया। ठीक है दोस्तों, अब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में देख लेते हैं। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये 1817 से 1818 ईस्वी तक चला। यह युद्ध जो है पुणे की संधि के तहत जो है समाप्त हुआ था। ठीक है, पुणे की संधि कब हुई थी? तो पुणे की संधि जो है 3 जून 1818 ईस्वी को हुआ था बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में। पुणे की संधि के समय ही पूना समझौता या पूना पैक्ट हुआ था। भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच यरवदा सेंट्रल जेल में 1818 आते आते मराठा शक्ति जो है समाप्त हो गई और मराठा क्षेत्र पर जो है अंग्रेजों का अधिकार हो गया। ठीक है दोस्तों, अब मराठा साम्राज्य का जो शासन व्यवस्था था उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो शिवाजी ने 8 मंत्रियों की जो है नियुक्ति की थी जिन्हें अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है कि अष्टप्रधान जो है किसके शासनकाल में किसके दरबार में रहते थे? तो वो थे शिवाजी के दरबार में जो है अष्टप्रधान थे। अब वो प्रधान जो है वो कौन कौन से थे? तो पहला पेशवा, मजूमदार या अमात्य, तीसरा जो थे सरी ए नौबत, चौथा सुमत, पांचवा जो थे वाक्यानवीस, छठवां पिटनिस, सातवां पंडित राव और आठवां जो है न्यायाधीश। ये जो है शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान थे। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल वीडियो में। थैंक यू।